हेलो फ्रेंड्स। मैं हिमांशु स्टडी एवरीथिंग हियर से भाई हिमांशु से। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ 7 प्रकार के नंबर सिस्टम से सवाल। 7 प्रकार के नंबर सिस्टम से सवाल मैंने इसमें एक प्रकार आपको समझाने के लिए कोशिश की है। दोस्तों, मैंने आपके लिए कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स निकाले हैं, जैसे कि लगातार प्रथम n संख्याओं का योगफल, यानी कि लगातार प्रथम n संख्याओं का योगफल n+1/2 होगा। लगातार प्रथम n संख्याओं के वर्गों का योगफल, दोस्तों ध्यान से सुनना, n+1 2n+1/6 होगा। लगातार प्रथम n संख्याओं के घनों का योगफल n+1/2 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों देखो, थोड़ा इनमें आपस में मिलते जुलते हैं। देखो, लगातार प्रथम n संख्याओं का योगफल n+1/2 है, और लगातार प्रथम n संख्याओं के घनों का योगफल n+1/2 का होल स्क्वायर। और दोस्तों, लगातार प्रथम n विषम संख्याओं का, जैसे कि यह 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ऐसे ही लगातार n तो विषम संख्याओं का योगफल n² है, और लगातार प्रथम n सम संख्याओं का योगफल n² प्लस n होगा। कितना होगा? n² प्लस n। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो दोस्तों, यहाँ पे दो संख्याओं में 5 का अंतर है। यदि उनका गुणनफल 336 है तो उन संख्याओं का योगफल बताओ। देखो दोस्तों, अगर मैंने पहली संख्या एक x मान ली और उन्होंने ये बोला कि दो संख्याओं का अंतर मतलब 5 है, तो मैं उसको दूसरी संख्या मान लूँ x+5, तो इन दोनों का अंतर तो 5 होगा। इसमें से हम इसको घटाएंगे तो 5 आएगा। तो हमने दो संख्या मान ली हैं, और उन्होंने क्वेश्चन में ये कहा उनका गुणनफल, तो मैंने वैसा ही किया, x गुणा x+5। उनका गुणनफल कितना है? 336। तो यहाँ पे हो जाएगा x² प्लस 5x बराबर 336, और ये एक इक्वेशन बन जाएगी। x² प्लस 5x माइनस ये प्लस इधर से आ जाएगा माइनस में, तो 336 हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे। हाँ दोस्तों, तो देखो यहाँ पे कितना आ गया, x² प्लस 5x माइनस 336, और इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 0। तो देखो यहाँ पे मैं ऐसे 336 को ऐसे दो भागों में तोड़ूंगा कि अगर उनका गुणा किया जाए 336 हो जाए, और उनको जोड़ें या फिर घटाएं तो 5 आए। तो देखो दोस्तों, इसमें क्या होगा, यहाँ पे x², तो मैंने क्या किया, 21 का गुणा हम जैसे ही 16 में करेंगे तो 336 आएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो मैंने क्या किया, 21x माइनस का 16x, और ये माइनस का 336 बराबर 0। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे मैंने क्या किया, x पहले यहाँ पे कॉमन लिया, तो x + 21 21 हो गया यहाँ पे। और फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, माइनस का 16 यहाँ पे कॉमन लिया, माइनस का यहाँ पे 16 मैंने कॉमन लिया, और यहाँ पे क्या हो गया, x + 21 बराबर 0। तो मैंने यहाँ पे देखा क्या, x - 16 और x + 21। तो देखो यहाँ पे 16 और 21 इनका सम कितना होगा, 37। देखो दोस्तों, यहाँ पे इनका सम कितना होगा, 37। तो देखो दोस्तों, मैंने दो तरीके, यहाँ पे जोड़ लो या फिर ऐसा करो, यहाँ पे देखो कि यहाँ पे x - 16 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर 16 हो जाएगा, और मैं यहाँ पे दूसरी वैल्यू लूँगा तो x + 21 बराबर 0 करूँगा, तो x बराबर -21, ये वैल्यू अमान्य होगी। तो मैंने यहाँ पे x बराबर 16, यहाँ पे x बराबर 16 हो जाएगा, और यहाँ पे दूसरी संख्या x + 5 थी, 21 हो जाएगी। तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो मैं यहाँ पे कितना हो जाएगा, 37। हाँ दोस्तों, अगला सवाल देखो, दो संख्याओं का अंतर 3 और उनके वर्गों का अंतर 39 है, तो बड़ी संख्या कितनी होगी। देखो दोस्तों, एक आपको रूल याद होगा, x² - y² बराबर क्या होता है, x - y और x + y। तो देखो यहाँ पे दो संख्याओं का अंतर यहाँ पे कितना दिया गया हमको है, और उन्होंने ये क्या, मैंने दो संख्याएं ले ली, x और y मैंने दो संख्याएं ले ली यहाँ पे। देखो तो उनका अंतर हमें कितना बताया, x - y बराबर दिया गया हमें 3, और x + y बराबर हमें निकालना है। तो देखो हमने क्या किया, यहाँ पे x - y का मैंने यहाँ पे 3 रख दिया, और इसके इक्वल टू उन्होंने हमें बताया 39 है। कितना है, 39। तो x - y इक्वल टू मैंने 3 रख दिया, और x + y इक्वल टू 39 है। तो x + y बराबर यहाँ पे 3 इसमें मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 13 तो x + y बराबर कितना आ गया यहाँ पे, 13 देखो इसका आंसर 13 है दोस्तों।
दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सवाल गलत हो गया, यहाँ पे बड़ी संख्या नहीं होगी, उन दोनों संख्याओं का अंतर यहाँ पे पूछा गया, यहाँ पे उसका सम होना चाहिए, जोड़ क्या होना चाहिए यहाँ पे, जोड़। जोड़ कितना होगा, जोड़ कितना होगा। हाँ दोस्तों, 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो मैंने आपको एक रूल बताया था n और n+1/2। तो देखो n यहाँ पे 100 है, यानी 100 और मल्टीप्लाई 100 + 1/2। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे 50 हो जाएगा। और देखो यहाँ पे कितना हो गया 101 मल्टीप्लाई 50, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 50। देखो दोस्तों इसका आंसर है फर्स्ट 50। अब देखो दोस्तों 15 से 25 तक की सभी संख्याओं का योगफल बताओ। तो देखो दोस्तों मैंने पहले यहाँ पे क्या करूँगा कि पहले 1 से लेके 25 तक का निकाल लूँगा, फिर मैं इसमें क्या करूँगा 1 से लेके 14 तक की संख्याओं का योग घटा दूंगा, तो ऑटोमेटिक हमारे पास 15 से लेके 25 तक का योग बचेगा। देखो दोस्तों मैं क्या करूँगा, इसमें 1 से 25 तक की मैं पहले निकालने जा रहा हूँ। तो देखो क्या करूँगा 25, मैं रूल बता चुका हूँ ये ऊपर n+1 वाला, तो 25 और यहाँ पे 25 + 1/2। और इसमें क्या करूँगा मैं कि 1 से लेके 14 तक घटा दूंगा, तो 14 यानी कि n होगा यहाँ पे 14 + 1/2, ये इसको घटा दूंगा मैं यहाँ पे। तो देखो दोस्तों यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 26 हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने 26 यहाँ पे काटेंगे इसको, ये बचेगा 13 यहाँ पे। तो देखो 25 × 13 माइनस यहाँ पे देखो यहाँ पे हो गया 7 और ये हो गया यहाँ पे 14 × 1 = 15, 15×7 = 105। देखो दोस्तों 15×7 = 105। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या किया 25 × 3 = 75, 25 × 3 = 75, यहाँ पे शेष बचा 7, 25 एकम 25 और 25 7 32, 325 में से 105 घटा देंगे, 325 में से 105 घटा देंगे। तो देखो 325 में से 105 घटा रहे दोस्तों यहाँ पे 0 2 220, आंसर कितना है यहाँ पे दोस्तों 220। अगला क्वेश्चन देखने जाए दोस्तों। देखो दोस्तों लगातार 8 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था कि उसका रूल होता है n², यानी कि यहाँ पे कितनी संख्याएं हैं 8 यानी कि 8 का स्क्वायर यहाँ पे कितना हो गया 64। चाहे इसको आप ट्राई करके देख सकते हैं, जोड़ लो आप 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 कितनी होंगे 1 2 3 4 5 6 7 + 15। तो दोस्तों इनको आप जोड़ लो तो इसका योगफल कितना होगा 64। आप इसको ट्राई भी कर सकते हैं, कितना होगा इसका योगफल 64, इसका आंसर 4 होगा। अगला क्वेश्चन देखें, लगातार 7 सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। दोस्तों मैंने आपके लिए एक इसका रूल बताया था n² + n। तो देखो दोस्तों यहाँ पे मैंने कितनी संख्याएं बताई हैं 7, तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर + 7। देखो दोस्तों यहाँ पे कितना हो जाएगा 49 + 7, तो कितना हो गया यहाँ पे दोस्तों 56। कितना हो गया इसका आंसर दोस्तों कितना होगा 56 है। चाहे आप इसको जोड़ सकते हैं, देखो 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 और +14, इसको आप जोड़ेंगे तो आपको आंसर 56 ही प्राप्त होगा। हाँ दोस्तों अगला क्वेश्चन देखो, 5a7 में 335 जोड़ने का परिणाम 8b2 प्राप्त होता है। 8b2 संख्या 3 से विभाज्य है, तदनुसार a का अधिकतम। देखो दोस्तों यहाँ पे अधिकतम बोला, यानी कि 3 से कटने वाली संख्या के लिए रूल मैंने बताया अधिकतम संभव मान ज्ञात। मैंने 3 से कटने वाली संख्याओं से कटने वाले रूल मैंने बताए हैं नंबर सिस्टम के रूल्स में। मैंने एक ग्रुप भी बना रखा अपने उसमें यूट्यूब चैनल पे, उसको आप देख सकते हैं। तो देखो दोस्तों मैंने कहा था इसमें 300 कटने वाले के मैंने रूल बताया। देखो उसमें क्या बताया मैंने कि तीनों जो उसके अंक होते हैं उनका योग करते हैं। देखो 8 + b + 2 बराबर 3 से कटने वाली संख्या बननी चाहिए वहाँ पे, और वो अधिक से अधिक b का मान यहाँ पे अधिक से अधिक होना चाहिए। देखो दोस्तों तो 8 2 10 और प्लस b, यानी b का मान यहाँ पे अधिक से अधिक होना चाहिए। देखो जैसे ही मैं यहाँ पे दोस्तों 2 रखूँगा तो भी ये 12 या 3 से डिवाइड होगा, और मैं यहाँ पे 5 भी रखूँगा तो यहाँ पे किससे डिवाइड होगा 3 से। तो दोस्तों यहाँ पे मैं दोनों रख के देख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे पहले इस पर 5 रखा क्योंकि अधिक से अधिक मान वो पूछ रहा है। तो यहाँ पे कितना हो गया 15। देखो दोस्तों यहाँ पे कितना हो गया यहाँ पे 15। तो देखो यहाँ पे तो इस हिसाब से इसका मान b का मान यहाँ पे कितना आ गया 5। तो देखो दोस्तों यहाँ पे कितना हो गया b का मान 5। तो 8 5 2 852। हाँ देखो दोस्तों यहाँ पे 852। तो देखो मैंने क्या इन्होंने ये कहा है कि 5a7 + 3 3 5
में जोड़ें, इतना जोड़ें तो 852 आ जाए। तो 8 से 52 में से मैं 355 घटा देता हूँ, 335, सॉरी दोस्तों 335 घटाना है। तो देखो दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो गया, 852 में से 335 घटा दिए हमने। कितने घटाने हैं, 335। तो देखो दोस्तों यहाँ पे 12 है, मैंने एक इधर से उधार लिया तो 12, 12 में से 5 गई 7, और यहाँ पे 4 बचा, 4 में से 3 गया 1, और 8 में से 3 गई 5। तो यानी कि ए की वैल्यू में यहाँ पे कितनी प्राप्त हुई, 1। देखो दोस्तों ए की वैल्यू में कितनी प्राप्त हुई, 1। ऐसे ही हम अगले सवाल करेंगे। और अगर आपको अगर टेस्ट में एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन मिल जाए तो तुरंत करना बिना घबराए हुए। हाँ दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2048 है। उनमें एक संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी है, तो ज्ञात कीजिए उनमें से छोटी संख्या कौन सी है। तो मैंने मान लिया कि एक संख्या x है और दूसरी उससे दोगुनी है, तो वो होगी 2x, और उनका गुणनफल उन्होंने कहा कितना है, 2048। तो उनके ही अनुसार मैं काम कर दूंगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2x² बराबर 2048। तो देखो दोस्तों, एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पे हो जाएगा 2048/2, तो कितना हो जाएगा, 1024। कितना हो जाएगा, 1024। तो देखो दोस्तों, एक्स स्क्वायर बराबर 1024। तो देखो ये कितने का हो सकता है, तो इसमें लास्ट में 4 है, यानी कि कोई भी संख्या का स्क्वायर करें कि जिसमें लास्ट में 4, यानी कि लास्ट में 4 आए, तो कोई ऐसी संख्या होगी जैसे 32 है, 22 है, या फिर 12 है, कुछ भी हो। तो मैंने यहाँ पे ट्राई किया तो यहाँ पे 32 आएगा। तो x बराबर कितना आएगा यहाँ पे, 32। तो उन्होंने क्या पूछा है, ज्ञात कीजिए उनमें से छोटी संख्या कौन सी है। तो दोस्तों इसमें छोटी संख्या मैंने क्या, x बराबर मैंने माना था, x ये हो गई हमारे पास 32, और दूसरी संख्या हो गई यहाँ पे दोगुनी है, तो यहाँ पे 64 है वो। तो छोटी संख्या इसमें से कौन सी है, 32। तो इसका आंसर होगा 32। हाँ दोस्तों, यदि दो संख्याओं का योगफल a और उनका गुणनफल b है, तो उन संख्याओं के व्युत्क्रम का योगफल बताइए। तो देखो दोस्तों, मैंने कोई दो संख्या मान ली x और y, उन्होंने ये कहा इन दोनों का योगफल कितना है, a, और उन्होंने क्या कहा, इनका गुणनफल यानी x गुणा y बराबर कितना है, b, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने कहा इनके व्युत्क्रम। तो देखो 1/x प्लस 1/y का योगफल कितना होगा, उन्होंने यही पूछा है। तो देखो हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों, इनको हम सॉल्व करेंगे, इसका लासा लेंगे। तो इसका लासा होगा x इंटू बाई, और ऊपर ये बाई हो जाएगा और यहाँ पे x हो जाएगा। जबकि हमें पता है x प्लस बाई बराबर कितना है दोस्तों, a, और x इंटू बाई बराबर कितना है, b। तो देखो दोस्तों, इसका मान कितना आ गया, a/b, यानी इसका कौन सा ऑप्शन होगा, 3 नंबर। देखो दोस्तों, दो पूर्णांक जिनका गुणनफल 24 है के योगफल का न्यूनतम मान, यानी कि कोई ऐसे दो पूर्णांक है, जैसे कि मैंने 3 है, 3 अट्ठे कितना होता है, 3 8 जा कितना होता है, 24। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11। फिर हम देखते और कोई ऐसी संख्या है जो जोड़ने पर कम आए और मल्टीप्लाई करने पर, गुणा करने पर 4 आए। तो देखो हमने ऐसे ही देखेंगे, तो 6 चौके 24, 6 चौके 24, यानी 6 4 जा 24, यानी कि 6 + 4, 6 + 4 बराबर कितना हो जाएगा, 10। कितना हो जाएगा, 10। तो इसका आंसर होगा 10। हाँ दोस्तों, तो उन्होंने ये कहा था न्यूनतम, ऑप्शन तो इसमें 11 भी था और ये 10 भी था, तो न्यूनतम इसमें कौन सा होगा, 10। देखो दोस्तों, अगला सवाल, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 7 5 6 8 9 6 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या में 11 से भाग चला जाए। तो दोस्तों 11 से विभाजकता का या फिर डिवाइडेंस का नियम मैंने आपको नंबर सिस्टम के रूल्स में बताया है। अगर आपने ना सुना तो नंबर सिस्टम के रूल्स पढ़ लें और उन्हें देख लें ध्यान से। उनमें मैंने ये बताया था, जैसे कि इसमें ये लिखा 7 5 6 8 9 6, तो इनमें क्या होता है, पेयर बनाने पड़ते हैं, एक छोड़ के पेयर बनाने पड़ेंगे। तो देखो दोस्तों, मैंने इसमें क्या किया कि इसके मैंने पेयर बनाए, और उन्होंने ये कहा कि इन दोनों संख्याओं का जो मैं पेयर बनाऊंगा, पेयर का सम निकालना पड़ेगा। तो देखो पहला पेयर 7 का है, 6 का है और 9 का है, तो यहाँ पे 7 + 6 + 9, और दूसरा पेयर देखो दोस्तों कितना, 5 का है, 8 का है और 6 का है। फिर हम इनको जोड़ लेते हैं। देखो दोस्तों कितना होगा, 9 7 16, 16 6 22, 16 6 22, 8 6 14, 14 14 5 19। दोस्तों यहाँ पे कितना है, 19। और हमें किसमें इंक्रीजमेंट करना है कि अब मैंने ये बताया था इन दोनों का जो अंतर होता है या फिर 0 होना चाहिए या फिर 11 से कटने लायक होना चाहिए। तो इन दोनों का अंतर 0 करने के लिए 19 में हम कितना जोड़ेंगे, क्योंकि 6 इसी में है, कितना है 6 में हम कितना जोड़ दें कि यहाँ पे 22 हो जाए। 6 के स्थान पर मैं 6 में क्या जोड़ दूं कि यहाँ पे 22 हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पे 6 में मैं 3 जोड़ दूं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा,
22, तो जैसे ही ये 22 हो जाएगा, इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 22 माइनस 22 बराबर 0। तो यानी कि 6 में हम 3 जोड़ दें तो वो संख्या क्या होगी, देखो दोस्तों 7 5 6 8 9 9, तो यानी कि 6 में मैं 3 जोड़ दूंगा तो वो संख्या किससे डिवाइड होगी, 11 से। अगर आप चाहें तो इसको डिवाइड कर सकते हैं। हाँ देखो दोस्तों, तो मैंने यहाँ पे 6 में कितना जोड़ा है, 3। देखो दोस्तों इसका आंसर कितना होगा, 3। देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, लगातार प्रथम 10 संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा। तो मैंने ये बताया वर्गों के योगफल का लिए मैंने रूल बताया आपको, n प्लस 1 2n प्लस 1/6। देखो दोस्तों n प्लस 1 2n प्लस 1/6, आपको जो रूल्स लिखा है मैंने उनको आपको याद करना पड़ेगा। देखो n बराबर 10, फिर 10 प्लस 1, फिर 2 गुणा 10 प्लस 1 और बाई 6। देखो दोस्तों यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 गुणा 11 गुणा 21 बटे 6। तो देखो दोस्तों 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, फिर मैंने यहाँ से 2 से डिवाइड किया, 2 5 जा 10। तो देखो दोस्तों यहाँ पे कितना हो गया, 5 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 7। तो देखो 7 5 जा 35, 7 5 जा 35 मल्टीप्लाई 11। तो देखो दोस्तों यहाँ पे 35 बन जा कितना होगा, 35, कितना शेष बचेगा, 3। 35 बन जा 35, कितना बचे, कुछ भी नहीं, उसमें 3 और ऐड करेंगे तो 385। तो इसका आंसर कितना होगा, 385। देखो दोस्तों, तो मैंने जो आपको रूल बताया था n प्लस 1 2n प्लस 1/6। अगला क्वेश्चन देखें, लगातार प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। तो मैंने आपको घनों के योगफल के लिए बताया जो n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। दोस्तों क्या है, n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। और जबकि यही वाला जो अंदर रूल लिखा है इसका वो होता है लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का, और उसी पे अगर हम स्क्वायर कर दे तो वो घनों का योगफल हो जाता है। तो देखो दोस्तों, तो n हमारे पास कितना, 5 प्लस 1 बटे 2 का होल स्क्वायर। देखो दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 5 गुणा 6 बटे 2। तो देखो दोस्तों यहाँ पे 2 से मैंने 3 में भाग दी, 6 में भाग दिया, कितना है 3, 5 दिया 15, कितना हो गया 15। 15 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, 225। तो इसका आंसर कितना होगा दोस्तों, 225। कितने सरल तरीके से कम टाइम में मैं आपको बता रहा हूँ। अब एक अगला क्वेश्चन देखो, एक परीक्षा में ए और बी के अंकों का योगफल कितना है, 120। तो देखो दोस्तों ए प्लस बी के अंकों का योगफल कितना है, 120। फिर उन्होंने कहा बी और सी के अंकों का योगफल, बी प्लस सी के अंकों का योगफल कितना है, 130। और बी प्लस सी के अंकों का योगफल कितना, और सी और ए का योगफल कितना है, 140। सी और ए का योगफल कितना है, 140। तो सी के अंकों का, देखो दोस्तों अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूंगा तो ए यहाँ पे 2 बार हो जाएगा, बी 2 बार हो जाएगा और सी 2 बार हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, इनको पहले मैं जोड़ दूंगा। तो देखो दोस्तों यहाँ पे कितना हो जाएगा, 390। कितना हो जाएगा, 390। और देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर कितना हो जाएगा, 390। देखो दोस्तों इसमें मैं 2 को कॉमन ले लूँगा तो कितना बचेगा, a प्लस b प्लस c बराबर 390। 2 को मैं इसमें डिवाइड करा दे रहा हूँ तो a प्लस b प्लस c बराबर कितना हो गया, 390 बटे 2। देखो दोस्तों मैं यहाँ पे भाग दूंगा, देखो 2 बन जा 2, फिर बचेगा यहाँ पे कितना, 19 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 19। तो फिर यहाँ पे देखो 2 9 जा 18, फिर यहाँ पे 1 बचेगा तो कितना हो जाएगा 10, 2 5 जा, तो कितना आएगा 2 5 जा। तो देखो दोस्तों यहाँ पे कितना आ गया, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया, 195। तो उन्होंने क्या पूछा है, सी के द्वारा प्राप्त अंक। तो मैं क्या करूं, a प्लस बी के इसमें से घटा दूं तो ऑटोमेटिक हमारे पास सी के आ जाएंगे। तो देखो a प्लस बी का हमारे पास कितना सम है, देखो दोस्तों a प्लस बी का हमारे पास कितना है, 120 प्लस सी बराबर 195। 120 प्लस सी बराबर कितना होगा, 195। तो सी इक्वल टू क्या होगा, 195 माइनस 120। तो देखो दोस्तों यहाँ पे कितना आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे बचेगा 75। कितना बचेगा, 75। देखो दोस्तों इसका आंसर कितना हो गया, 75। देखो दोस्तों मैंने आपके जो अभी सवाल बताए, अगर आप उन्हें चाहें ऑप्शन से भी कर सकते हैं। जैसे इसमें कहा 5 का अंतर है, तो मैं इसमें क्या बताऊं, तो ऐसे आप इसको पहले 2 भागों में बांटो, या फिर हम आपको दूसरा तरीका बताएंगे अगले वाले चैप्टर में, नंबर सिस्टम जो सॉल्व टाइप 2 होगा उसमें। और आप इसे चाहेंगे मैं आपको अगले चैप्टर में ट्रिक तरीके से बताऊंगा, इनको कैसे ट्रिक से कर सकते हैं आप हैं।
अभी मैंने इनको सॉल्व करके बताया। अगर आप इसे चाहें तो ट्रिक से भी आप कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा ट्रिक से भी कैसे किया जाएगा इनको। मैं आपको एक से अच्छी ट्रिक दूंगा। बहुत सारी हमारे पास ट्रिक्स हैं, मैं आपको अगले चैप्टर में बताऊंगा, नंबर सिस्टम टाइप 2 में। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। स्टडी एवरीथिंग हियर बाय हिमांशु के नाम से चैप्टर है। और जो टाइप 1 कंप्लीट हो चुका है और अब आपके लिए 6 टाइप बचे हैं। कितने टाइप बचे हैं? 6। मैं अगला टाइप कल डालूंगा, अगले दिन डालूंगा, यानी कि कल डालूंगा। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।